हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी गोल्डन जॉब को। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है बिल से, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड बना होता है। यहाँ पर वो एक सुंदर सी लेडी से बात करते हुए उसका वीआईपी कार्ड ले लेता है और उसे अपने दूसरे कार्ड से एक्सचेंज कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि ये वीआईपी कार्ड नहीं है और आपने मुझे गलती से दूसरा कार्ड दिखा दिया है। यहाँ पर वो कार्ड उससे माउस ले लेता है और जा करके अपने लैपटॉप पे फिक्स कर देता है। यहाँ पर वो उस कार्ड की कुछ डिटेल्स को चेंज कर देता है और फिर वो इस कार्ड को लियोन को दे देता है। असल में इनकी पूरी टीम होती है जिसमें होते हैं लियोन, बिल, क्रैटर, काम और माउस। ये सभी लोग लोगों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। मतलब कि अगर कोई इन्हें प्राइवेटली किसी को बचाने के लिए बोले तो वो उसे बचाने के लिए जाते हैं। और इन्हें ये सारे जॉब देने वाला जो इनका लीडर होता है उसका नाम होता है राइस, और आज का काम भी उन्हें राइस ने ही दिया होता है। तो अब यहाँ से लियोन उस कार्ड को लेता है और उस रूम में जाता है जहाँ पर एक पियानिस्ट बैठा होता है। असल में ये एक ऐसा होटल होता है जहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है और इसी फंक्शन में उसी पियानिस्ट को पियानो प्ले करना है। तो अब यहाँ पर लियोन उसके रूम में जा कर के उसे बेहोश कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। और यहाँ पर उन्हें जिस आदमी को रेस्क्यू करना है वो एक काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी होता है और वो यहाँ पर आज चीफ गेस्ट होता है। तो जैसे ही ये फंक्शन शुरू होता है लियोन अपने पियानो के पास में पहुँच जाता है और यहाँ पर उसे पियानो बजाना नहीं आता था तो पियानो की साउंड बैकग्राउंड में चल रही थी और वो बस ऐसे ही अपने फिंगर्स को मूव कर रहा था। पर अब जैसे ही यहाँ पर वो आदमी स्टेज के ऊपर आता है तो तभी वो लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। और इसके बाद गार्ड्स आकर के देखते हैं कि स्टेज के नीचे एक गड्ढा है और गड्ढे के नीचे से एक कार जा रही है। तो वो लोग जल्दी से कार का पीछा करने लगते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा आगे जा कर के उन्हें पता चलता है कि असल में इस कार में कोई भी ड्राइवर नहीं होता है और इस कार को रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। और ये बात काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। और अब इसके बाद हम लोग लियोन को देखते हैं जो कि उसी आदमी को लेकर के होटल के अंदर ही होता है और वो उसे लेकर के दूसरे रास्ते से भाग रहे थे। पर यहाँ पर अब दूसरे गार्ड उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं क्योंकि आज यहाँ पर इस आदमी को मारने की प्लानिंग करी जाने वाली थी। तो यहाँ पर लियोन और उसकी टीम उस आदमी को बचा रहे थे। पर जब वो आदमी बिल के साथ में होता है कि तभी दूसरी तरफ से एक गार्ड आता है और उसी आदमी को शूट करके मार देता है, जिसके बदले में बिल भी उस आदमी को मार देता है। पर बिल के पैर में भी गोली लग जाती है और अब यहाँ पर इनका मिशन फेल हो जाता है और ये लोग वहाँ से भाग आते हैं। अब रास्ते में मिस्टर राइस उनसे बात करते हैं और यहाँ पर वो बिल को कहते हैं कि वो कार से उतर जाए और वो टीम को छोड़ दे। पर क्योंकि ये सभी लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब भाइयों की तरह होते हैं, तो अगर एक टीम को छोड़ेगा तो बाकी सब भी निकल जाएंगे। तो इसीलिए ये सभी लोग कार से उतर जाते हैं और वहीं से पैदल चलना शुरू कर देते हैं और अब वो राइस के लिए काम करना छोड़ देते हैं। और सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जहाँ पर हम एक रेफ्यूजी कैंप को देखते हैं जो कि अफ्रीका में होता है। यहाँ पर लियोन बच्चों के लिए दवाइयाँ लेकर आता है, पर यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख करके बताती है, जो कि एक डॉक्टर होती है, वो ये बताती है कि ये सभी मेडिसिन्स अगले ही मंथ एक्सपायर होने वाली है और यहाँ के बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। असल में वो लोग कल एक आर्मी की पार्टी में गए थे जहाँ से आने के बाद में ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ से लियोन बिल को कॉल करता है और उससे इसके बारे में बात करता है। तो बिल उसे बता देता है कि असल में आर्मी वाले एक प्राइवेट कंपनी का साथ दे रहे हैं और कल उस पार्टी में उस कंपनी ने काफ़ी सारे ड्रग्स को बच्चों के ऊपर ट्राई किया है और ये बात आर्मी हर किसी से छिपा रही है। और अब उसे जल्दी से जल्दी वक्त रहते उन बच्चों के पास में मेडिसिन भेजनी होगी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बुडापेस्ट में, जहाँ पर लियोन बाकी सभी लोगों के साथ आता है। यहाँ पर एक बार फिर से ये लोग साथ में मिलते हैं और अब यहाँ पर इनके पापा आते हैं। ये इनके रियल फादर नहीं होते हैं, पर क्योंकि एक बार ये सभी लोग जब छोटे थे तो ये लोग जेल चले गए थे। असल में ये सभी बच्चे अनाथालय में पढ़ के बड़े हुए थे और ऐसे ही ये लोग एक पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर इनका झगड़ा हो जाता है और इन्हें जेल हो जाती है।
पर मिस्टर चो उनकी जेल से बेल कराते हैं और फिर उन्हें अपने घर पे लेकर के आते हैं और उनसे बात करते हैं, और इसके बाद वो हमेशा से ही उनके गाइड बन जाते हैं और इसीलिए सभी लोग उन्हें पापा बोलते हैं। यहाँ पर मिस्टर चो की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है लूलू, और वो सभी लोग लूलू को अपनी बहन की तरह मानते हैं। अब यहाँ पर लियोन और बिल उन्हें बताते हैं कि वो लोग एक हाइस्ट प्लान करने वाले हैं। इस हाइस्ट में उन्हें एक ट्रक में से बहुत सारी मेडिसिन को चुराना है। असल में ये ट्रक एक प्राइवेट कंपनी का है जो कि नॉर्मल लोगों को अपनी मेडिसिन सस्ते प्राइस में नहीं देती है, और इन मेडिसिन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखती है। इसीलिए अफ्रीका के बच्चे ये मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, और लियोन चाहता है कि वे सारी मेडिसिन चुरा करके अफ्रीका ले जा करके उन बच्चों को दे दे। और ये ट्रक और इस ट्रक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ उनके लिए बिल लेकर के आया था। तो ये काम एक अच्छा काम होता है, इसीलिए सभी लोग मान जाते हैं, और यहाँ से इनकी हाइस्ट की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इस प्राइवेट कंपनी को एयरपोर्ट ले जाने तक का जिम्मा मिस्टर राइस के ऊपर ही है। तो वो इस ट्रक की सारी सिक्योरिटी देख रहा है, और ये ट्रक सुबह निकलेगा और फिर वहाँ से एयरपोर्ट के लिए चला जाएगा। इस बीच इस ट्रक में एक GPS होगा और एक चॉपर हर वक्त पूरे रास्ते उस ट्रक के ऊपर नज़र रखेगा। तो ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं और इनकी हाइस्ट का दिन आ जाता है। यहाँ पर चोरी वाले दिन बिल अपनी वैन को ले जा करके एक ऐसे पॉइंट पे एक्सीडेंट करवा देता है जहाँ पर एक हैंडपंप लगा होता है, और वो उखड़ने की वजह से पूरी रोड पे पानी पानी भर जाता है। तो अब वो ट्रक जब उस जगह पे पहुँचता है तो उसे अपना रूट बदलना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो इसके बाद वो रूट बदल के उस रास्ते पर चला जाता है जहाँ पर ये सभी लोग उसे लेकर के जाना चाहते थे। अब यहाँ रास्ते में एक टनल आती है, तो यहाँ मिस्टर राइस को बताया जाता है कि टनल में सिग्नल नहीं पकड़ेगा। तो अब ट्रक टनल के अंदर चली जाती है, और टनल के अंदर जाते ही वहाँ पर पापा आते हैं जिन्होंने रोड पे काम करने वालों की यूनिफॉर्म पहनी होती है, और वो वहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं और सभी कार्स का रूट डाइवर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अंदर टनल में सिर्फ वो ट्रक होता है, और थोड़ी देर बाद वो ट्रक बाहर निकलता है और वापस से मिस्टर राइस के आदमी उसके ऊपर देखने लगते हैं। पर यहाँ पर वो ट्रक अपने फिक्स रूट के अलावा कहीं और ही जा रहा था, तो वो लोग जल्दी से उसका पीछा करते हैं और उस ट्रक को रोक लेते हैं। पर अब उन्हें पता चलता है कि ना ये वो ड्राइवर है और ना ही ये वो ट्रक है, ये वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा ट्रक है। और अब सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो वाला ट्रक जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन थी, जब वो टनल के अंदर गया था तो वहाँ पर उसी के पीछे से एक दूसरा ट्रक आ गया था जिसे लियोन ड्राइव कर रहा था। उस ट्रक में से उनका एक मेंबर निकल करके दूसरे ट्रक में एक ऐसा डिवाइस लगा देता है जिसकी वजह से उसके अंदर बेहोशी वाली गैस फैलने लगती है, और वो ड्राइवर थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग ट्रक को रोक लेते हैं, और अब मेडिसिन वाले ट्रक में उन्हीं का एक आदमी बैठ जाता है, और अब वहाँ से वो दूसरा ट्रक टनल के बाहर निकलता है जो कि हूबहू मेडिसिन वाले ट्रक की तरह ही दिख रहा था, और उसको चलाने वाले ड्राइवर को नहीं पता था कि असल में वो एक चोरी का हिस्सा है। उसे तो बस उन लोगों ने पैसे दिए थे कि उसे एक ट्रक को चलाना है और चला करके दूसरे रूट पर लेकर के जाना है। साथ ही में वो लोग मेडिसिन वाले ट्रक को कवर करने के लिए एक दूसरे ट्रक का ऊपर का हिस्सा उसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से वो लोग उस ट्रक का लुक चेंज कर देते हैं और उसे आसानी से लेकर के निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर बिल ने उन्हें बोला था कि उन्हें इस ट्रक को ले जा कर के एक जगह पे छोड़ देना है, और फिर वहाँ से आगे का काम बिल संभाल लेगा। इसके बाद वो सभी मेडिसिन को अफ्रीका भेज देगा। पर अब यहाँ पर वो लोग जब उस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि एक बार ओपन करके देख ही लेते हैं। तो वो लोग जब ट्रक को खोलते हैं तो अंदर एक सेफ होता है। जब वो लोग सेफ को खोलते हैं तो अंदर बहुत सारा गोल्ड होता है, और तभी वहाँ पर बिल आ जाता है। बिल बोलता है कि उसने कहा था कि इस ट्रक को नहीं देखना है। असल में प्लानिंग बिल की होती है, और उस ट्रक में कभी भी मेडिसिन नहीं जा रही थी। असल में उसमें गोल्ड ही जाने वाला था, और ये मेडिसिन हाइस नहीं थी, ये गोल्ड हाइस थी। और बिल का प्लान ये होता है कि मेडिसिन तो एक्सपायर हो जाती हैं, पर अगर वो लोग गोल्ड को चुरा ले तो आसानी से उन्हीं महंगी मेडिसिन को उसी प्राइस में खरीद कर अफ्रीका में भेज सकते हैं। पर अब यहाँ पर सबको गुस्सा आता है क्योंकि सबको पता चलता है कि बिल ने उसे यूज़ किया है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर राइस भी आ जाते हैं। असल में बिल काफ़ी वक्त से मिस्टर राइस के लिए ही काम कर रहा था, और ये सारा सोना उसने मिस्टर राइस के लिए चुराया था, जिसमें उसका खुद का कुछ परसेंट था।
अब यहाँ पर जब मिस्टर राइस पूरी टीम को देखते हैं तो वो अपने गार्ड को कहते हैं कि इन सबको मार दो। अब यहाँ पर माउस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर लेऑन चाहता था कि वो इस मामले को शांति से सुलझा ले। पर अब गुस्से में माउस गन पॉइंट कर देता है बिल की तरफ और लेऑन उसे नीचे करने की कोशिश करता है, पर नीचे करते ही माउस के हाथ से गन चल जाती है और बुलेट लगती है पापा को और वो मौत के करीब पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी वो लोग पापा को लेकर के एक दूसरी वैन से निकल जाते हैं और अब यहाँ पर लेऑन भी एक दूसरी कार में बैठता है और वहाँ से भाग लेता है। ये सभी लोग अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग ही भागने लगते हैं। इनके पीछे मिस्टर राइस के आदमी पड़े होते हैं, पर अब यहाँ पे कार चलाते चलते लेऑन की कार का जल्दी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है और यहाँ से उसे कुछ साल की जेल हो जाती है और बाकी सभी लोग बच करके भाग जाते हैं। और वो लोग टाइम पे पापा को हॉस्पिटल लेकर के भी चले गए थे तो वो भी जिंदा होते हैं। अब जब यहाँ पर लेऑन अपनी सज़ा पूरी करके वापस आता है तो वो वापस से अपनी फैमिली से मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पापा अब व्हील चेयर पे हैं और क्रैटर जिसने गोली चलाई थी उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा और एहसास होता है। इसके बाद वो लोग साथ में बैठे होते हैं। तब लेऑन उसे बताता है कि जिस वक्त वो जेल में था उस वक्त उससे मिलने के लिए वो आदमी आया था जिसका गोल्ड उन्होंने चोरी किया था, और वो उससे कहता है कि उसे उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बस उसका गोल्ड उसे वापस ला करके दे दे। और अब लेऑन भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो बिल को एक सबक भी सिखाना चाहता है। यहाँ पर वो वापस से अपनी टीम को अपना प्लान बताता है और अब उनका प्लान होता है कि वो लोग बिल से सारे सोने को चुरा लेंगे, साथ में उसे ये भी समझाएंगे कि उसने जो किया वो बहुत ही गलत था, क्योंकि जो भी हो वो अभी भी उनका भाई था और वो उसे मारना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि उसे कार्स का शौक है और यहाँ पर एक कार एक्सपो होने वाला था, तो वो लोग उसी एक्सपो में पहुँच जाते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ पर बिल भी आएगा। पर बिल वहाँ पर नहीं आता है क्योंकि बिल अब बहुत बड़ा बॉस बन चुका होता है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें वो सोना मिला था उसी वक्त उसने मिस्टर राइस को मार दिया था और उनकी जगह ले ली थी। तो अब उसके पास बहुत सारा पावर और काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं और उसे इस बात की खबर बहुत पहले से ही पता चल जाती है कि उसके अपने भाई उससे सोना चुराने वाले हैं। इसीलिए वो उस एक्सपो में जाता ही नहीं है और वो पापा के घर जाता है और यहाँ से वो सबको बता भी देता है कि वो पापा के सामने है। यहाँ पर उसने लूलू को पकड़ के रखा था और उसके सामने उसके पापा थे। अब एक्सपो में सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें वापस से जल्दी से घर जाना था। पर अब यहाँ पर बिल के गार्ड उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं तो उन्हें वहाँ पर टाइम लगता है। दूसरी तरफ इसी वक्त में बिल अपने पापा से बोलता है कि वो बाकी सभी लोगों को समझाएं कि वो लोग बिल को अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा पापा बोलेंगे। यहाँ इनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर चो का फ्रेंड आता है। ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें भी पता चल जाता है कि अब बिल बदल चुका है और यहाँ पर पापा की जान को बहुत बड़ा खतरा है। तो वो वहीं पर रुक जाता है और अब बिल के गार्ड उसके ऊपर अटैक करते हैं और अब यहाँ पर उस बूढ़े अंकल के अंदर पो पांडा की आत्मा आ जाती है और वो अपना कुंफू दिखाकर हर किसी की बहुत पिटाई करते हैं। पर एंड में आकर जो कुंफू से भी तेज चलता है वो है गोली। तो अब उसे एक बुलेट लग जाती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अपने दोस्त को मरता देख करके मिस्टर चो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में रखी हुई गन को पकड़ लेते हैं। इस वक्त बिल के भी हाथ में एक गन होती है और उनके भी हाथ में एक गन होती है। बिल को अच्छे से पता था कि उसके पिता कभी भी उसे शूट तो नहीं करेंगे कि तभी वहाँ पर पीछे से बिल का एक गार्ड उसके पापा को शूट करके मार देता है और ये देख करके बिल को सदमा लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिता को ही मरवा देगा। और अब यहाँ पर उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है तो वो लूलू को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जब बाकी सभी लोग जैसे तैसे उसके गार्ड से फाइट करके घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं अपने सामने मिस्टर चो की लाश को और वो सभी लोग टूट जाते हैं और अब यहाँ से उनके बदले की भावना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वो लोग यहाँ से निकल के उसी आदमी से मिलने जाते हैं जिसका गोल्ड उन्होंने चोरी किया था और वो आदमी उन्हें बहुत सारे बम और गन्स वगैरह देता है ताकि वो लोग उस आइलैंड के ऊपर अटैक कर सके जहाँ पर बिल का बहुत बड़ा सा घर है जिसके अंदर उसने सारा सोना रखा हुआ है और यूलू भी वहीं पर है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग उसी आइलैंड के सामने पहुँच जाते हैं जहाँ पर दो लोग पानी के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाते हैं
और दो लोग कार में वेट करते हैं। यहाँ वो दोनों पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा शूटिंग का सीक्वेंस होता है। इसके बाद वो लोग सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और वहाँ के दरवाज़ों को खोल देते हैं। तो अब यहाँ पे कार से लियोन भी अंदर आ जाता है और सब पे फायरिंग शुरू कर देता है। यहाँ पर ये शूटिंग का सीन काफ़ी लंबा होता है और बिल्कुल किसी गेम के जैसा लगता है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है। इसके बाद वो लोग चारों मिल करके सबको मारते मारते अंदर जाने लगते हैं और ऐसे करते करते वो लोग उस रूम में भी पहुंच जाते हैं जहां पर बिल बैठा होता है यूलू के साथ में। अब वो लोग बिल के सामने पहुंचते हैं तो बिल जल्दी से केज के अंदर चला जाता है जिसके अंदर उसने बहुत सारा सोना रखा हुआ था और वो केज होता है बुलेट प्रूफ ग्लास का। तो अब यहाँ पर चारों लोग अपनी गन से शूट करके उस ग्लास में होल कर देते हैं और अंदर एक गैस को भेज देते हैं। गैस की वजह से बिल को बाहर आना पड़ता है और अब यहाँ पर वो लोग उससे बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो उसे मारने नहीं वाले हैं, वो बस यहाँ पर उसे ये बताने आए थे कि वो आज से उनका भाई नहीं है। और ये सुन के बिल को बुरा लगता है, वैसे उसने किया भी कुछ ऐसा ही था कि उसे रिजल्ट ऐसा ही मिलना था। और अब ये बोल करके ये सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बिल पीछे से अपनी गन को निकालता है और उनमें से एक को शूट करता है। वो आदमी भी पीछे से पलटकर उसे शूट करता है और बिल की वहीं पर जान निकल जाती है। असल में बिल ने ये जानबूझकर किया था क्योंकि उसे अब तक पता चल गया था कि उसके सभी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर के आए हैं, इसलिए वो जानकर उसे शूट करता है ताकि वो पलट कर उसे शूट करे और बिल की वहीं पर डेथ हो जाए, क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज हो गया था कि वो सच में बहुत गलत था और उसने अपने पिता को मारकर बहुत गलत किया। और अब यहाँ से वो सारा सोना वो लोग उसी आदमी को वापस कर देते हैं जिसका वो पहले से था और ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब लियोन यहाँ से वापस से अफ्रीका में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरी तरफ से बिल को थैंक यू बोलना। असल में वो पिछले 1 साल से यहाँ पर हर किसी के लिए बहुत सारी मेडिसिन भेज रहा था। तो मतलब कि जो बिल ने कहा था वो बिल्कुल सच था। उसने सच में सोना चुराया और फिर अफ्रीका के बच्चों के लिए मेडिसिन खरीदी और उनकी हेल्प की। और अगर आप लोगों ने इटालियन जॉब मूवी देखी है तो ये मूवी उसी की कॉपी है, बस यहाँ पर रिलेशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जबकि इटालियन जॉब में पूरा फोकस सिर्फ चोरी पर था। और इसी के साथ मेरा एक्सप्लेन यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।